लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, इन तमाम लोगों के लिए एक भव्य महल बनकर तैयार हो चुका है। अब केवल रंगाई पुताई उसकी बची हुई है। और यह कहानी हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस आ चुका है और इसके बाद लालू प्रसाद यादव उसी मकान में शिफ्ट करेंगे, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महुआ बाग स्थित लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का महल बनकर तैयार हो रहा है, वो जिस जमीन पर बनकर तैयार हो रहा है, उस जमीन के बारे में ईडी पहले ही अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिक्र कर चुकी है और कह चुकी है कि ये लैंड फॉर जॉब मामले का ही जमीन है। अब वो मकान जो वाकई में बेशकीमती है, कई करोड़ रुपए तो केवल जमीन की कीमत है, और मकान की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई करोड़ रुपए का मकान है। हम आपको आगे उस जमीन और इस मकान की ही पूरी कहानी बताएंगे। लालू प्रसाद यादव का जो आलीशान महल तैयार हो रहा है उसकी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। इसकी शुरुआत तब होती है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने लोगों को नौकरी दी रेलवे में, बदले में जमीनें ली गई। यह आरोप है, अभी मामला चल रहा है। लालू प्रसाद यादव को इस मामले में सजा नहीं हुई है तो अपराधी कहना गलत होगा, केवल आरोप लगा है। अब जो महुआ बाग जो पटना में पड़ता है, उस महुआ बाग इलाके के बारे में जानिए, जहां पर लालू प्रसाद यादव का मकान बन रहा है। वो पूरा का पूरा इलाका उनका गढ़ है। गढ़ होने का मतलब कि वहां पर लालू प्रसाद यादव के बारे में कोई एक शब्द भी गलत बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में उस वक्त पर इसके बारे में लिखा गया जब उस महुआ बाग वाले जमीन का जिक्र ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किया गया। उस वक्त पर कहा गया कि वो पूरी की पूरी जमीन जो है वो ऐसे इलाके में है जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ है। अब होता क्या है, सबसे पहले जमीन के चारों तरफ 15 फीट ऊंची तक एक दीवार बनाई जाती है। वो दीवार इसलिए कि बाउंड्री के अंदर क्या हो रहा है स्पष्ट तौर पर दिखाई ना दे। जब दीवार बनकर तैयार हो जाता है, मानो कोई किला का निर्माण चल रहा है, तो इसके बाद अंदर मकान का काम शुरू होता है। पिछले लगभग 4 से 5 साल से वो मकान जो है वो बन रहा है। अब इस वक्त पर मकान लगभग तैयार हो चुका है। उसकी रंगाई पुताई जो फिनिशिंग कहते हैं केवल वही बचा हुआ है। अब वो मकान जो 2 मंजिला बनकर भव्य रूप से तैयार हुआ है, अब बाउंड्री के ऊपर से जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो तमाम चीजें दिख रही हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और इसके बाद पटना के महुआ बाग में स्थित लालू प्रसाद यादव के उस मकान की कहानी सोशल मीडिया पर घूमने लगी। कहने वाले तो कई बिगहा जमीन का जिक्र करके कहते हैं कि कई बिगहा में ये मकान है, जो बाउंड्री है, जो मकान है वो कई बिगहा में है। हमने भी जब दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट पढ़ा तो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उस मकान के अंदर स्टाफ के रहने के लिए अलग से क्वार्टर का निर्माण हुआ है। एक पूरा का पूरा हरा भरा बगीचा बनेगा, इसका वहां पर ध्यान रखा गया है। फैमिली लाउंज की व्यवस्था की गई है। मतलब वो पूरा का पूरा जो मकान होगा वो एक प्रकार से महल के जैसा ही है, हर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। और लालू यादव का पूरा परिवार राबड़ी आवास खाली करेगा तो संभवतः अब किसी सरकारी आवास में परमानेंटली शिफ्ट होने की बजाय वो उसी महुआ बाग स्थित मकान में पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होंगे। अब जो वो मकान बना है, उस मकान के जमीन को लेकर पहले से ही विवाद है। विवाद यह है कि लालू प्रसाद यादव वो जमीन इस प्रकार से उन्होंने हासिल किया है कि रिश्वत के तौर पर उन्होंने लिया है। लैंड फॉर जॉब जो नौकरी देकर जमीन ली गई उसका मामला है। दूसरी एक और बात है, कहा जाता है और जो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है और न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जो जमीन थी, जब वहां पर मकान बनाने का काम चलने लगा तो आसपास और कई छोटी छोटी जमीनें थी, अलग अलग लोगों की जमीनें थी। उन तमाम लोगों से औने पौने भाव में उस जमीनों को लिखवा लिया गया। मतलब कि लालू प्रसाद यादव का प्रभाव वहां पर काम आया।
लालू यादव अपने प्रभाव का फायदा उठाकर जो आसपास की जमीनें थी उसको उन्होंने अपने अपने परिवार के नाम या अपने किसी करीबी के नाम पर उन्होंने करवा लिया। और कुल मिलाकर इस वक्त पर पटना का महुआ बाग स्थित जो उनका भव्य महल बनकर तैयार हो चुका है, अब केवल फिनिशिंग का काम बचा है। वो महल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त पर सोशल मीडिया पर उसकी कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियोस वायरल हैं। दावा करने वाले कहते हैं कि कई बीघा में मकान बन रहा है। हालांकि किसी प्रकार की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि कितने बीघा में वो मकान है या कितने एकड़ में बाउंड्री हुई है, इसीलिए हम कोई दावा नहीं करते। लेकिन निश्चित तौर पर जो वीडियोस, जो तस्वीरें हैं, उनको देखकर इसका अंदाजा तो हो जाता है कि वो मकान शायद वहां पर बड़े एरिया में बनाया जा रहा है और भव्य महल का रूप उसको दिया जा चुका है। बाकी हमने आपको उस मकान की कहानी को बताने का प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया कि लालू यादव का जो वो मकान बन रहा है वहां पर, उसकी कहानी क्या है, उस जमीन की कहानी क्या है और कैसे वो जमीनें लालू यादव के परिवार तक पहुंची हैं। अगर मान लीजिए भविष्य में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है, उनको सजा हो जाती है, तो फिर उस मकान पर भी एक काला बादल मंडराएगा कि आखिरकार उस मकान का क्या होगा। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव का प्रभाव बड़ा है। लालू प्रसाद यादव एक शक्तिशाली शख्सियत है और वो मकान भव्य रूप से बनकर तैयार हो रहा है। आसपास की जमीनें भी वो अपने परिवार के नाम पर करवा चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसके बारे में बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।